वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को ग्रुप में बताया था कि मैं आप लोगों के साथ स्टडी को स्टार्ट करने की ट्रिक बताऊंगा। और इंडिकेट फॉर 2024 से इंडिकेट 2024 इसमें केम्यूकेट नम्स ये सारे आ जाते हैं। सही इसके सिलेबस के बारे में टाइम टेबल के बारे में और अदर स्टडी टेक्निक्स के बारे में। सही तो मैंने आप लोगों के लिए 7 पॉइंट्स लिख के वो आप अच्छे तरीके से देख ले तो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। सही इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो आता है, जो टॉपर्स के रूल में आता है, वो है टाइम टेबल। जो आपने वीकली बनाना हो या मंथली, लेकिन जब भी आपने स्टडी स्टार्ट करनी है तो आपने अपने लिए वीकली या मंथली एक टाइम टेबल बनाना है। जैसे मैंने आप लोगों के लिए इधर बनाया है, ये आप देख लें कि आपने लिखना है फर्स्ट वीक। सही फिर आपने ये डेज के नेम लिखने हैं, फिर बायो फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग ये आपने लास्ट 2 मंथ के लिए स्किप करने हैं, ये आप फिर लास्ट 2 मंथ में करेंगे। सही आई थिंक अगस्त में एग्ज़ाम होगा तो आप जून जुलाई में फिर ये स्टार्ट कर लेंगे। इसके लिए आप किप्स स्टार उनके लॉजिकल रीजनिंग इन जीकॉन एट्सेट्रा ये आप देख लेंगे तो ये कवर हो जाएगा। लेकिन इसके 6 MCQ से अगर ये आप स्किप भी करें तो आप इंडिकेट में हो सकते हैं, आप इंडिकेट क्रैक कर सकते हैं। सही लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने टाइम टेबल बनाना है, वीकली हो या मंथली, लेकिन मेरे लिहाज से वीकली बहुत ज़्यादा अच्छा है। बायो में आपने फर्स्ट चैप्टर कर लिया फिज़िक्स केमिस्ट्री, इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके सारे सब्जेक्ट्स बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री इंग्लिश ये एक साथ कवर होंगे। अक्सर लोग इसी तरह कर कर लेते हैं कि बायो को फर्स्ट वीक में कर लेते हैं, फिर सेकंड वीक में वो फिज़िक्स, तो जब थर्ड वीक पे वो दोबारा बायो का सेकंड चैप्टर निकाल लेते हैं तो वो फर्स्ट चैप्टर को वो भूल गए होते हैं। तो इसी वजह से एक साथ सारे सब्जेक्ट्स को करना ये टाइम टेबल के थ्रू होगा। सही तो ये पहला पॉइंट है कि आपने टाइम टेबल वीकली या मंथली बनाना है, लेकिन वीकली सबसे बेहतर होगा। सही 2 मंथ भी आप अपने लिए बना ले तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। आपने इंडिकेट 2021 या 2022 वाला सिलेबस फॉलो करना है। आप फ़िलहाल पूरे बुक को ना करें। सही लॉजिकल रीजनिंग वाला पॉइंट भी मैंने बता दिया कि वो आपने लास्ट 2 मंथ के लिए स्किप करना है। इसके बाद आपके लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आपने फर्स्ट वीक में जो सिलेबस बनाया बनाया है, फर्स्ट चैप्टर बायो में भी कर लिया, फर्स्ट फिजिक्स, फर्स्ट केमिस्ट्री और फर्स्ट इंग्लिश, इन चारों में आपने फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर कर लिए। फिर सेकंड वीक में भी आपने फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर कर लिए। इसको हम कंसिस्टेंसी मतलब पिछले हफ्ते आपने जितना काम किया उसी के मुताबिक आपने दूसरे हफ्ते में भी करना है। सही आपने ऐसा नहीं करना कि पहले हफ्ते में बायो में फर्स्ट चैप्टर फिर आधा और फिर उससे भी कम, तो ऐसा नहीं करना। आपने साथ साथ और फर्स्ट चैप्टर पहले भी कर दिया फिर भी फर्स्ट करना है। सही और आपने इंडिकेट सिलेबस को देखना है। अभी आप इसको देख लें, इंडिकेट सिलेबस को हम देख लेते हैं। MCQs कितने होंगे, डिफ़िकल्टी लेवल कितना होगा, वेटेज कितना होगा। सही बायो के 68 MCQ सबसे ज़्यादा पोर्शन, तो आपने ज़्यादा टाइम बायो बायो को देना है। और बायो का मैं आप लोगों के लिए बुक्स बता दूं कि अपने प्रोवेंस के टेक्स्ट बुक ज़्यादा बायो के लिए आप एकेडमी भी ना करें तो बायो में आप 68/68 ले सकते हैं। ये आप जिस टॉपर से भी पूछ लेंगे तो आपको बताएगा कि आप बुक को रट लें, बुक को ज़्यादा से ज़्यादा देख लें, साइड बॉक्सेस देख लें, साइंस बिट्स देख लें, सोसाइटी टेक्नोलॉजी और साइड में जो भी लिखा होता है वो आप देख लें। लेकिन बायो के लिए आपने अपने टेक्स्ट बुक को ज़्यादा फॉलो करना है। सही केमिस्ट्री के 54 MCQs और फिज़िक्स के 54 MCQs ये भी आप अपने बुक से, लेकिन फिज़िक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल टाइप ज़्यादा होते हैं तो वो आपने एकेडमी के लेक्चर्स या MCQs प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। इसमें इंग्लिश के लिए आप अपने लिए जो भी खुद से एक एकेडमी टीचर या जो भी है वो आप अपने लिए रखते हैं, उससे आप ये इसके 18 MCQs होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग को आपने लास्ट में छोड़ना है, उसके 6 MCQs होते हैं। इसमें ईजी 20%, मॉडरेट MCQ 60%, मतलब ये 150 तो हर किसी के आएंगे, ज़्यादातर लोगों के 150, लेकिन असल में कंपटीशन इंडिकेट में ये 160, 170 और 180 इन 30 मार्क्स का होता है। सही तो आपने इन 30 मार्क्स के लिए ख़ुद को तैयार करना है। सही बायोलॉजी में आपने किस तरह सिलेबस में आपने किस तरह स्टडी करनी है, आपको ये आपने अपने लिए प्रिंट करना है ये सिलेबस, ये मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक इसका डाल दूंगा। आपने बायो को निकाल लिया तो ये चैप्टर्स जितने भी गिवन है ये आपने सारे देखने हो, ये निकालने हैं। इनके नोट्स अगर आपके साथ है बाकी, लेकिन बायो का तो आप अदर नोट्स ना देख लें, अपने प्रोविंस के टेक्स्ट बुक को फॉलो करें। सही अब इसमें बायोडाइवर्सिटी को पहले, फिर बायोनर्जेटिक बायोलॉजिकल, इसमें सेल वाले चैप्टर वो भी है, लेकिन जो नहीं है इसके थ्रू आप फॉलो करें तो आप इंडिकेट क्रैक कर सकते सी। अब इसमें दूसरा पॉइंट है ये सिलेबस में, ये आप देख सब टॉपिक्स
لرننگ آبجیکٹیوز، ان کو آپ نے زیادہ تر دیکھنا ہے۔ اکثر ٹاپک سب ٹاپکس میں ہوتا ہے لیکن لرننگ آبجیکٹیو میں نہیں ہوتا، اور اکثر لرننگ آبجیکٹیو میں ہوتا ہے لیکن وہ سب ٹاپکس میں نہیں ہوتا، بچے اس کو بھول جاتے اور وہ نہیں کرتے ان ٹاپکس کو، اور پھر ان ٹاپکس سے MCQs آ جاتے، وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ آؤٹ آف سلیبس ہے۔ مطلب آپ ان سارے ٹاپکس سب ٹاپکس اور لرننگ آبجیکٹو، ان دونوں کو آپ نے صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ یہ سب ٹاپکس اور یہ لرننگ، یہ دونوں انکلوڈ ہے سلیبس میں، صحیح ہے، اتنا سلیبس نہیں ہے۔ لیکن بایو کے لیے آپ فیڈرل اپنے ٹیکسٹ بک کے ساتھ فیڈرل لازمی دیکھ لیں۔ اس کا ایگزامپل میں آپ لوگوں کو دے دوں کہ 2023 میں نا KMU نے زیادہ تر MCQs فیڈرل سے ڈالے۔ مثال کے طور پر میں آپ لوگوں کو ایک MCQs بتا دوں، وہ سلکس اور فشر والا، جو لانگیٹیوڈنل ہیمسفیئر، سیریبرل ہیمسفیئر میں لانگیٹیوڈنل جو ایگزون ہے یا جو بھی ہے، وہ ان کو ہم کیا کہتے ہیں، لانگیٹیوڈنل اور ہاریزونٹل کو، وہ فیڈرل میں ایک سائڈ باکس میں گیون ہے، KPK میں وہ نہیں ہے، تو آپ فیڈرل کو ضرور دیکھ لیں۔ صحیح، اس کے لیے آپ نے یہ سارے دیکھ لیے، پھر آپ نے سب ٹاپکس لرننگ آبجیکٹو کیمسٹری کے، پھر آپ نے اسی طرح فزکس کے کرنے ہیں، صحیح، اور انگلش کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے ٹیکسٹ بک کو زیادہ سے زیادہ ریڈ کرنا ہے۔ اب اس میں یہ آبجیکٹیو اور یہ بینچ مارک، اس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ سب ٹاپکس میں اکثر ٹاپکس ہوتے لیکن لرننگ آبجیکٹیوز میں نہیں ہوتے، اور اکثر اس کے اپوزٹ ہوتا ہے، صحیح، جیسے کہ آپ ادھر دیکھ لیں کہ ڈسکرائب دا ہائیڈروجن بانڈنگ ان H2O NH3 اور HF مالیکول، یہ اکثر ٹیکسٹ بکس میں ہے بھی نہیں، اور سب ٹاپکس میں اس کے بارے میں کچھ گیون بھی نہیں ہے، صرف ہائیڈروجن بانڈنگ مین ٹاپک گیون ہے، مین ٹاپک ہائیڈروجن بانڈنگ گیون ہے، اور ادھر ڈسکرائب دا ہائیڈروجن بانڈنگ ان H2O۔ اب یہ پر مالیکیول اور سراؤنڈنگ مالیکولز دونوں کے لیے آپ نے دیکھنے، یہ فیڈرل میں اچھے طریقے سے گیون ہے، PTB میں بھی ہے، لیکن آپ نے اپنے لیے سلیبس کو پہلے، یہ ریپیٹرز کے لیے کہہ رہا ہوں، فریشر تو وہ اپنے بکس کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن ریپیٹرز اپنے لیے FTB اور ان ٹاپکس، یہ ٹاپکس زیادہ تر فیڈرل میں ہے، اور یہ سلیبس آئی تھنک فیڈرل سے بنا ہوا ہے، تو وہ آپ ادھر سے دیکھ لیں، ادھر سے وہ اسی وجہ سے کہ میو نے بھی زیادہ تر فیڈرل سے MCQs ڈالے، وہ اسی وجہ سے کہ یہ ٹاپک زیادہ تر فیڈرل بکس میں ہے، صحیح، تو آپ نے یہ سب ٹاپکس اور لرننگ آبجیکٹیوز دونوں کرنے۔ پھر میں انگلش کی بات کر رہا تھا، انگلش میں یہ آبجیکٹیوز، بینچ مارک اور کانٹینٹ، یہ تینوں آپ نے اچھے طریقے سے کرنے، بیکاز سب سے زیادہ کمپٹیشن انگلش میں ہے، اور آپ نے انگلش میں 18 میں 14 to 15 مارکس لے لیے تو آپ کے 180 کراس ہو سکتے، اور آپ کا ایگریگیٹ بھی زیادہ ہوگا، اور آپ ہو سکتے ہیں، صحیح۔ تو ابھی آپ ادھر دیکھ لیں، اسی پوائنٹ پہ نظر پڑ گیا، ادھر یہ ٹاپکس گیون ہیں، یہ آ سکتے ہیں، ادھر اس کا ذکر بھی نہیں ہے، ادھر بھی نہیں، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اس کو دیکھ لیتے کہ یہ آبجیکٹیو ہے، یہ صرف انکلوڈ ہے، یہ نہیں دیکھتے اور یہ بھی نہیں دیکھتے، تو انگلش کے لیے آپ نے یہ آبجیکٹیو، بینچ مارک اور کانٹینٹ یہ سب دیکھنے۔ ابھی ووکیبلری انکلوڈ ہے، ووکیبلری وہ آپ نے اپنے بک جو سیکنڈ ایئر اور فرسٹ ایئر کے، اسی سے 3 MCQs اسی سال بھی آئے ہیں، بک کے اندر کے ٹاپکس ہیں وہ لیے گئے ہیں، ادھر سے لیے گئے ہیں، صحیح، تو جو فریشر ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے پھر یہ انڈیکیٹ کریک کر سکتے ہیں، صحیح۔ آبجیکٹ یہاں پہ پریزنٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس اور 4 ٹائپ آف سینٹینسز، 5 are on the basis of meaning اور 4 جو وہ on the basis of structure ہے، صحیح۔ کمپلیکس، کمپاؤنڈ اور کمپاؤنڈ کمپلیکس اور کمپاؤنڈ سینٹینس، ٹائپ آف کلاسز، سبارڈینیٹ کلاسز اور پرنسپل کلاس یا مین کلاس، کنڈیشنل، فرسٹ ٹائپ آف کنڈیشنل، سیکنڈ ٹائپ آف کنڈیشنل اور تھرڈ ٹائپ آف زیرو کنڈیشنل، یہ آپ نے سب دیکھنے، صحیح۔ کنٹرول اپنے سینٹینس اسٹرکچر کے بارے میں آپ نے دیکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ سب سے امپورٹنٹ ٹاپک انگلش میں جو ہے وہ سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ ہے، صحیح، آرٹیکلس اور پریپوزیشن، پروناؤن، یہ سب آپ نے دیکھ، ابھی پروناؤنز بھی، یہ آرٹیکل پروناؤن بھی اس میں انکلوڈ ہے، ادھر کہیں ہوگا لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ پھر کنٹینٹ میں ادھر کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے بینچ مارک اور آبجیکٹیو کو دیکھنا ہے، صحیح۔ سینٹینس کریکشن یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے، یہ آپ غور سے دیکھ لے تو آپ انگلش کو کریکٹ کر سکتے ہیں، صحیح۔ ایررز آف ورڈس یہ بھی آپ نے دیکھنے۔ اچھا، یہ 6.1 یہ آپ دیکھ لیں، 2022 کے انگلش کے MCQs آپ دیکھ لیں، یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آؤٹ آف سلیبس ہے، لیکن سلیبس میں یہ ادھر گیون ہے کہ آپ کو وہ ایک پیراگراف دیں گے، اس سے وہ کویشچنز لیں گے اور پھر اسی سے MCQs بنائیں گے، تو یہ اسکالر سیریز ایک گائیڈ ہے انگلش کے لیے، وہ آپ اپنے لیے لے لیں، اس میں یہ سارے ٹاپکس، اس میں 10 to 20 ایسے پیراگراف سے اسی سے کویشچن آنسر لیے گئے ہیں۔
तो ये 6.1 पॉइंट वहाँ से क्लियर हो जाता है। ये सारे टॉपिक्स ये स्कॉलर गाइड में गिवन है। फेडरल के लिए गाइड है स्कॉलर, स्कॉलर गाइड, उसमें ये सब गिवन है। सही, तो ये पॉइंट भी इंग्लिश का भी कवर हो गया। सही, अब आप ये 5 नंबर पॉइंट को देख लें कि चैप्टर एक्सरसाइज एमसीक्यूज, ये बायोफिजिक्स केमिस्ट्री का मैं बता रहा हूँ, उसी से तो ये 2 to 3 एमसीक्यूज या 5 to 6 एमसीक्यूज तो ज़रूर आते हैं। आप पास पेपर्स को देख लें। चैप्टर एक्सरसाइज एमसीक्यूज आपने, जब आप उसी चैप्टर को कर लें तो चैप्टर एक्सरसाइज एमसीक्यूज आपने करने हैं, प्लस एकेडमी के टेस्ट जो प्रीवियस हैं वो आपने देखने, और प्लस ग्रुप एमसीक्यूज जो ग्रुप में आप देखते हैं। मोबाइल तो वैसे भी ज़्यादातर लोग सारा दिन हम लोग मोबाइल में काम करते हैं, तो ये एमसीक्यूज भी आप देखा करें। सही, जब कोर्स आप कंप्लीट कर लें तो फिर आपने फुल लेंथ पेपर्स भी करना है, कौन से एकेडमी के जो आपको बेस्ट लगे खुद। मैं ये नहीं कह रहा कि केप्स या जीकॉन या जो आपने जो भी आपको अच्छे तरीके से लगे तो वो आप कर ले। सही, और मैं लास्ट पॉइंट जो मैं आप लोगों को बता दूं वो मेरी तरफ से नसीहत है रिपीटर्स के लिए ज़्यादातर, कि आपने इंडियन और ये, मैं आप लोगों को ये 7 नंबर पॉइंट्स का बता रहा था फॉर रिपीटर्स। ज़्यादातर फ्रेशर तो वैसे भी ये नहीं करते, वो तो अपने बुक्स को फॉलो ही करते रहते हैं और फिर डायरेक्टली टेस्ट को दे देते हैं। लेकिन रिपीटर्स ज़्यादातर अपने नॉलेज को ज़्यादा बढ़ाने के लिए इंडियन बुक्स और या लेक्पांड एट्सेट्रा ये देखते हैं, तो उसी से फिर वो एमसीक्यूज़ को ज़्यादा डीपली देखते हैं। और इंडिकेट में एमसीक्यूज़ को ज़्यादा डीपली देखना ये फिर उनको मुश्किल पड़ जाता है। सही, तो आपने अपने लिए ख़ुद को कंफ्यूज नहीं करना। आपने अगर एकेडमी भी ज्वाइन करना है तो आपने एक एकेडमी को फॉलो करना है, उनके नोट्स, उनके एमसीक्यूज़ बस वही देखने हैं। आपने इंडियन बुक्स एट्सेट्रा ये नहीं देखने, वरना फिर आप कंफ्यूज होंगे। और इसमें 8 नंबर पॉइंट्स आप ये लिख लें कि आपने पास्ट पेपर्स 50% पेपर आपका पास्ट पेपर से हो सकता है। केम्यू के लिए आपने ईटा एट्सेट्रा और केम्यू के टेस्ट ज़्यादा देखने। अब केम्यू जिसने भी देखे थे उनके 180 प्लस मार्क्स हैं। केम्यू ये 3 टेस्ट और पिछले 2022 वाला और 2021 वाला से, तो उनके ज़्यादा मार्क्स आए हैं। तो उसी से उन, और जिन्होंने ईटा देखा था वो उनके 150 से ज़्यादा नहीं है। सही, तो ये पॉइंट्स आप देख लें और आप इंडिकेट को क्रैक कर सकते हैं। बिलीव खुद पे रखना कि मैंने इंडिकेट क्रैक करना है, तो फिर आप क्रैक कर सकते हो। और अगर आपका खुद पे यकीन नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते। आपने ये बिलीव रखना है और मेहनत करना है कि मैंने इंडिकेट क्रैक करना है। मेहनत शर्त है इसमें। सही है, तो ये रूल्स आप फॉलो करें तो आई एम 100% श्योर कि आप 180 प्लस मार्क्स ले सकते हैं। सही, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।